Hello everyone, welcome to my channel Astrology, Sociology in its simplest form. So, as you can see, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज इमाइल डर्कहाइम. क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये सोशियोलॉजी के एकेडमिक फादर हैं. सो सोशियोलॉजी का फर्स्ट डिपार्टमेंट इन्होंने इस्टेब्लिश किया था. सेकेंडली, 3 क्लासिकल थिंकर्स माने जाते हैं सोशियोलॉजी में, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर एंड इमाइल डर्कहाइम. क्लियरली बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर हैं और इन्होंने जितनी भी थ्योरीज दे रखी हैं वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं. एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनते हैं और वो चाहे सोशियोलॉजी का कोई भी एग्जाम हो, आई रिपीट, इनसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा. ये टॉपिक करना आपको बहुत ज़रूरी है. इस टॉपिक के लास्ट में मैंने BYQs इंक्लूड किए हैं, तो वो अटेम्प्ट करके यू कैन चेक कि आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है कि नहीं. चलो जल्दी से फटाफट मूविंग ऑन टू दिस टॉपिक. डर्कहाइम के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ. तो डर्कहाइम कैसे थे? डर्कहाइम का मेन कंसर्न क्या था? डर्कहाइम क्या पता करना चाहते थे? तो डर्कहाइम ये जानना चाहते थे कि सोसाइटी में जो चीज़ें हैं वो वैसी क्यों हैं. आई मीन सोसाइटी में आपने देखा होगा कई बार सेम चीज़ों पर लोग सेम तरीके से रिएक्ट करते हैं. जैसे आप एक स्टेडियम में बैठे हो, कोई मैच चल रहा है, एक लहर सी आती है, अगर कोई छक्का पड़ जाता है या चौका पड़ जाता है, सब कोई सेम तरीके से रिएक्ट करता है. या फिर मान लो कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है, लाइक वी आर लिविंग इन दिस एज ऑफ सोशल मीडिया, जहाँ पर कोई भी इंसिडेंट हो जाता है तो ऑल द पीपल फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स ऑफ वर्ल्ड दे रिएक्ट इन द सेम वे. वाई एंड हाउ. तो ये सोसाइटी का वाई एंड हाउ जानने में बहुत इंटरेस्टेड थे. प्लस ये जानना चाहते थे कि जितने भी लोग हैं, वी लाइक दे ऑल आर कनेक्टेड टू सोशल मीडिया, दे डोंट नो ईच अदर, राइट. तो उनको नहीं पता है कि कौन कहाँ बैठा है, कोई जर्मनी में बैठा है, कोई इंडिया में बैठा है, बट दे ऑल आर एक्टिंग इन द सेम वे. हाउ एंड वाई. सेकेंड थिंग, ये तो बात हो गई. अब हम इतना ज़्यादा आज सेग्रीगेटेड हो गए, हमारे अंदर ऐसे ऐसे क्वालिटीज़ आ गए, से इंडिविजुअलिज्म, वी डोंट वांट टू लिव टुगेदर, और सब लोगों में इतना ज़्यादा ईगो वाला चीज़ आ चुका है. उसके बाद भी सोसाइटी डिसइंटीग्रेट नहीं हुई है, सोसाइटी आज भी चल रही है. क्यों? तो इस क्यों का जो जवाब है ना, वो डर्कहाइम खोजना चाहते थे. और मुझे ऐसा लगता है आज के टाइम में डर्कहाइम सबसे ज़्यादा रिलेवेंट है, बिकॉज आज हमारी सोसाइटी ऐसी हो चुकी है कि एवरीवन शुड नो अबाउट डर्कहाइम. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे बढ़ते हैं. डर्कहाइम, तो डर्कहाइम की पहली थ्योरी है सोशल फैक्ट. ठीक है, जैसे मैंने बताया कि डर्कहाइम हर चीज़ में ये जानना चाहते थे कि सोसाइटी में ऐसा होता है तो क्यों होता है, और सोसाइटी जुड़ी हुई क्यों है अभी भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी. ये सोशल फैक्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं. तो क्या है सोशल फैक्ट? नाउ बहुत सिंपल तरीके से समझो. आप हो, ठीक है, आपका कुछ बिहेवियर है. अभी हर बिहेवियर को, हर इंसान को कुछ ना कुछ, किसी ना किसी सोशल फोर्स ने कंट्रोल कर रखा है. ये बात तो आप मान रहे होगे. आपको किधर, कहाँ पे, कैसे रिएक्ट करना है, ये कोई ना कोई सोशल फोर्स गाइड कर रही है. तो आपका बिहेवियर कंट्रोल है, आपकी सोच कंट्रोल है. कुल मिला के आप एज अ इंडिविजुअल किसी सोशल फोर्स से कंट्रोल हो. ये जो सोशल फोर्सेस की मैं बात कर रही हूँ, ये जो कंट्रोलिंग पावर की मैं बात कर रही हूँ, उन्हीं को डर्कहाइम ने कहा है सोशल फैक्ट. लाइक यू कैन सी कैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया है. इट्स अ वेज ऑफ एक्टिंग, थिंकिंग एंड फीलिंग, ओके, एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल एंड एंडोड विद द पावर ऑफ कोहर्जन. मैंने बताया कि दे कंट्रोल यू. और इन सब के बारे में उन्होंने किस बुक में कहा है, तो यू विल हैव टू रिमेंबर दिस, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में उन्होंने सोशल फैक्ट के बारे में डिस्कस किया है. ये एग्जाम में बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू फॉरगेट दिस. फाइन, चलो ठीक है. अब सोशल फैक्ट भी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोशल फैक्ट. द फर्स्ट सोशल फैक्ट जो होते हैं वो मटेरियल सोशल फैक्ट होते हैं, और दूसरे होते हैं नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट. क्या डिफरेंस है दोनों में? मटेरियल सोशल फैक्ट वो सारे फैक्ट्स होते हैं जिन्हें आप देख सकते हो. दो सोशल फैक्ट्स विच आर टेंजिबल, लाइक लॉ हो गया, लाइक इंस्टीट्यूशंस हो गए, गवर्नमेंट हो गया. ये क्या करते हैं? ये डायरेक्टली सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर रहे हैं. इन्हें आप छू सकते हो, इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है. दे आर मटेरियल सोशल फैक्ट. नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट होते हैं जो इंटेंजिबल होते हैं, ना आप उन्हें छू सकते हो, देख सकते हो. ये आपके बिलीव्स हैं, ये नॉर्म्स हैं, ये रूल्स हैं सोसाइटी के, जो हैं आप नहीं देख सकते हो. और ये सोसाइटी के जो एटीट्यूड है वो उन सब चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. आप इन्हें डायरेक्ट नहीं देख सकते, लेकिन जैसे भी इंडिविजुअल बिहेव कर रहा है उसमें आपको नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट दिख जाएगा.
अब डर्कहाइम को इंटरेस्ट था नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट पढ़ने में. ही वॉज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन स्टडिंग मटेरियल सोशल फैक्ट. वो इन्हें डिस्कवर करना चाहते थे कि ऐसे कौन से नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट हैं जिन्होंने सोसाइटी को अभी तक जोड़ रखा है. ओके, सोशल फैक्ट के बारे में और चीज़ें देखते हैं कि क्या है सोशल फैक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, सोशल फैक्ट एक्सटर्नल होते हैं आपके. लाइक आप सोशल फैक्ट नहीं हो. सोशल फैक्ट आपके एक्सटर्नल हैं, वो इंडिविजुअल के एक्सटर्नल है ना. व्हाट डज दैट मीन? जब मैं कह रही हूँ एक्सटर्नल है, एक सोशल फैक्ट आपके आने से पहले, आपके पैदा होने से पहले भी था, आपके मरने के बाद भी रहेगा. Are you getting it? सोशल फैक्ट आप पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है अपने एग्जिस्टेंस के. सोशल फैक्ट बिल्कुल इंडिपेंडेंट है. राइट, मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ इसको. मैरिज इज अ सोशल फैक्ट. राइट, मैरिज इज अ सोशल फैक्ट. तो सपोज, क्या आप जब पैदा हुए हो तभी से मैरिज बनना चालू हुई, तभी से शादियां होना चालू हुई? नहीं. क्या आप खत्म हो जाओगे तो मैरिज होना खत्म हो जाएगी? नहीं. आप हो तो भी सोशल मैरिज एज अ सोशल फैक्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता है. आप नहीं हो तो भी मैरिज एज अ सोशल फैक्ट को फर्क नहीं पड़ता है. मैंने बोला सोशल फैक्ट जो होता है वो कंट्रोलिंग भी होता है. एक बार घर में जाओ और बोल के देखो कि मम्मी पापा मुझे शादी नहीं करनी है. ये कंट्रोलिंग, ये कोहर्सिव नेचर क्या होता है ना, तुरंत लाइव एग्जाम्पल मिल जाएगा कि सोशल फैक्ट किस तरीके से कंट्रोलिंग होते हैं. सिर्फ घर वाले नहीं, पूरी सोसाइटी पीछे पड़ जाएगी आपके, बिकॉज सोशल फैक्ट आर दैट कंट्रोलिंग. और ये कंटिन्यूस होते हैं. कंटिन्यूस मतलब ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते हैं और ये सभी के लिए होते हैं. ये हर इंडिविजुअल को फॉलो करना होता है. लेकिन मान लीजिए इफ समवन डिसाइड नॉट टू मैरी, उसको नहीं करनी है शादी, उस केस में भी सोशल फैक्ट खत्म नहीं हो जाएगा. तो सोशल फैक्ट आप पे डिपेंड नहीं करता है. सोशल फैक्ट विल रिमेन इन द सोसाइटी. ओके, सो ये वाली चीज़ है. अब उम्मीद है मुझे याद रखेंगे आप ही कौन कौन से 4 फीचर्स हैं. आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं. फर्स्ट, सोशल फैक्ट एक्सटर्नल होते हैं, कोहर्सिव होते हैं, जनरल होते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, मैरिज में आप सारे सोशल इंस्टीट्यूशन को ले सकते हैं. लाइक एजुकेशन इज अ सोशल फैक्ट, मैरिज इज अ सोशल फैक्ट, और जितना भी आप सोच पा रहे हैं, लॉ इज अ सोशल फैक्ट. मान के देखो, लॉ इज कोहर्सिव इन नेचर, आपको मानना ही पड़ेगा. आपके बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है, गाइड कर रहा है. राइट, आपसे इंडिपेंडेंट है, आपके होने से पहले भी था, बाद भी होगा. सो लॉ इज ऑल्सो अ सोशल फैक्ट. और मैं चाहती हूँ कि अभी अभी आप जस्ट वीडियो पॉज करके सोचो कि और कौन कौन से सोशल फैक्ट है, और प्लीज आंसर करो कमेंट सेक्शन में. ओके, अभी डर्कहाइम में सोशल फैक्ट को 2 टाइप के सोशल फैक्ट और बताया उन्होंने. 2 भाग में सोशल फैक्ट को और मांगा. कौन से? नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट्स को. उन्होंने बोला सोशल फैक्ट और 2 टाइप के होते हैं. कौन कौन से? नॉर्मल सोशल फैक्ट और पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट. क्या डिफरेंस है इनमें? नॉर्मल सोशल फैक्ट्स वो सब होते हैं जो सोसाइटी में जो कंटिन्यूटी होती है. मतलब अगर मुझे सोसाइटी चलाना है, मुझे सोसाइटी का क्या करना है, जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल रखना है. कैसे स्टेबल होगा? सोसाइटी का स्ट्रक्चर तब स्टेबल होगा जब वो जनरेशन बाय जनरेशन जो नियम है, जो वैल्यूज़ हैं वो फॉलो होती रहेंगी, आगे बढ़ती जाएंगी. जैसे फैमिली इज अ सोशल फैक्ट, तो सोसाइटी चाहेगी ना कि हर किसी की शादी हो, हर कोई फैमिली बनाए, और इस तरीके से सोसाइटी में जो ट्रेडिशंस एंड एवरीथिंग वो मूव ऑन करते रहें, है ना. तो ये होते हैं नॉर्मल सोशल फैक्ट जो कि कोशिश करते हैं कि सोसाइटी में कंटिन्यूटी बनी रहे, सोसाइटी की स्टेबिलिटी बनाने में ये हेल्प करते हैं. इवन डर्कहाइम कहते हैं कि क्राइम इज ऑल्सो अ नॉर्मल सोशल फैक्ट अंटिल वो लिमिट में हो रहा हो. तो फॉर डर्कहाइम क्राइम भी एक नॉर्मल है. फॉर डर्कहाइम क्राइम इन सोसाइटी इज नॉर्मल, क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें बनी रहती हैं, उससे डर बना रहता है सोसाइटी में, और ये भी पता रहता है कि आपको ये चीज़ नहीं करनी है, ये बाकियों के लिए लेसन रहता है. तो लॉ वगैरह कंट्रोल करती रहती है. तो ये स्टेटमेंट पूछा जाता है कि किसके लिए जो लॉ है, सॉरी, जो क्राइम है वो नॉर्मल है सोसाइटी में. तो इट्स आर डर्कहाइम. ये आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. सेकंड होते हैं अपने पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट. पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट क्या होते हैं? पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट तब आते हैं जब जो सोसाइटी की स्टेबिलिटी होती है ना वो बिगड़ जाती है, और ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आते हैं. जैसे मान लो कोविड आया, सोसाइटी स्थिर चल रही थी, कोविड आया. कोविड इज अ पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट. कुछ टाइम के लिए आया, सोसाइटी को डिस्टर्ब किया, ठीक है, पूरा जो स्ट्रक्चर था वो डिस्टर्ब हो गया, बट इट वेंट. क्राइम अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो भी पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट में आता है. ठीक है, तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंक्रीज डिक्रीज हो जाए तो वो भी सोशल फैक्ट में आता है. तो आप समझ गए,
पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट कब आता है? जब सोसाइटी का जो नॉर्म होता है, जो स्टेबिलिटी होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, इक्विलिब्रियम बिगड़ जाता है। और नॉर्मल सोशल फैक्ट और दो सोशल फैक्ट जो सोसाइटी की स्टेबिलिटी बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, यहाँ पे और अच्छे तरीके से डेफिनेशन लिखी हुई है। लाइक आई हैव एक्सप्लेन्ड अभी कि एक्सेसिव जो क्राइम होता है वो क्या होता है, वो डिसऑर्गेनाइजेशन लेके आता है, एंड दैट्स पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट। यहाँ पे बहुत अच्छी हेल्थ एनालॉजी दी हुई है कि लाइक हेल्थ नॉर्मल सोशल फैक्ट क्या है कि आपकी हेल्थ के लिए जो नॉर्मल कंडीशंस होती हैं, जो सोशल बॉडी को चाहिए होती है, वो। पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट क्या है? जब आपकी तबीयत खराब हो जाए, कब आपको कोई डिस्टर्बेंस हो जाए, कोई डिसीज हो जाए, तो नॉर्मल सोशल फैक्ट्स आर लाइक दैट ओनली। ओके, सो दिस इज द थिंग। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये पूरा अपने आप में कंप्रहेंसिव स्लाइड है, और मैं साइड हो जाती हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो सोशल फैक्ट समझ लिया हमने कि सोशल फैक्ट क्या है। सोशल फैक्ट वो है जो इंडिविजुअल के बिहेवियर को गाइड करता है, जो इंडिविजुअल से एक्सटर्नल होता है, जो इंडिविजुअल पे कोहर्सिव होता है, और वो सबके लिए होता है। क्लियर? ठीक है, इसलिए बिकॉज ऑफ सोशल फैक्ट ओनली ना हम सेम रिएक्ट करते हैं। लाइक हमें अगर कहीं प्रोफेशनल सेटिंग में जाना है, सबको पता है प्रोफेशनली क्या पहनना है। क्यों? बिकॉज दैट्स अ सोशल फैक्ट नाउ, बताने की जरूरत नहीं है। शादी में किसको क्या पहन के जाना है, nobody will go in lower t-shirt, right? So this is social fact, सबको पता है। ओके, और वो हमारे नेचर को कंट्रोल भी कर रहा है, बिकॉज हमें पता है कि अगर हम ऐसे वैसे चले गए तो वहाँ पे बहुत सारी आंटीज हैं हमें क्रिटिसाइज करने के लिए, सो वी डोंट टेक दैट रिस्क। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर। सो डिवीजन ऑफ लेबर ओरिजिनली जो कॉन्सेप्ट है, जो सबसे पहले दिया था, दैट दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय एडम स्मिथ। यस, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ हैज गिवन दिस कॉन्सेप्ट, डिवीजन ऑफ लेबर। उन्होंने इसे कैसे एक्सप्लेन किया था? उन्होंने इसे इकोनॉमिकली एक्सप्लेन किया था कि जब हम इकोनॉमिकली जो अपना जो काम है वो बांट लेते हैं, और धीरे धीरे काम तो इफिशियंसी आने लगती है, राइट? काम बढ़ जाएगा तो इफिशियंसी बढ़ेगी और इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो एडम स्मिथ ने इन्हें ऐसे डिस्क्राइब किया था। डर्कहाइम ने इन्हें सोशली क्या किया, इन्होंने सोशल उसके एंगल्स देखे कि किस तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी में कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखता है। आज मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि आज हम इतने अलग अलग हो चुके हैं, उसके बाद भी हमारी सोसाइटी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। क्यों? द रीजन इज डिवीजन ऑफ लेबर। वी कैन नॉट अफोर्ड टू लिव alone now, because just imagine अगर आज मेरे घर का पंखा खराब हो जाता है, am I capable of repairing my fan? No. मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे किसी इलेक्ट्रीशियन को बुलाना पड़ेगा और बोलूँगी कि भैया पंखा बना दो। So I am dependent. मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ कि मैं पूरी दुनिया से नाते तोड़ के बैठ जाऊँ। मुझे खाना बनाने के लिए किसी की ज़रूरत है, मुझे अगर दूध चाहिए तो दूध वाली की ज़रूरत है, मुझे कोई भी काम है, मार्केट से सामान लाना है तो उसकी ज़रूरत है, और लाइक कहीं पे भी जाना है, ऑटो रिक्शा फलाना डिकाना। हम कितने डिपेंडेंट हैं सोसाइटी में। हमें ऐसे लगता है कि हम ब्रह्मास्मि टाइप अलग से रह रहे हैं, अलग से बैठे हुए, बट इफ़ यू विल जस्ट थिंक दिस वे ना, हम सोसाइटी से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, है ना? हम बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट है। तो देख लेते हैं डर्कहाइम ने किस तरीके से डिफाइन किया है डिवीजन ऑफ लेबर को। सो डिवीजन ऑफ लेबर इज दैट फोर्स इज दैट ग्लू जिससे सोसाइटी जुड़ी हुई है। प्लीज कीप दिस थिंग्स इन माइंड। नाउ डर्कहाइम ने डिवीजन ऑफ लेबर को ये भी कहा है कि ये जो मॉडर्न सोसाइटी का जो है ना फाउंडेशन है। अब यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर के अंदर इन्होंने दो प्रकार की सोसाइटी की बात करी, ठीक है? दो प्रकार की सोसाइटी की बात करिए। द फर्स्ट, दे आर ट्रेडिशनल सोसाइटीज। ट्रेडिशनल सोसाइटीज मतलब क्या? पहले के ज़माने की सोसाइटीज, एंशियंट सोसाइटीज, मैं बताऊंगी अभी इस पे आऊँगी। और एक होती है मॉडर्न सोसाइटीज जिसमें उन्होंने ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की बात करी है। नाउ इसे और डिस्कस करते हैं डिटेल में। कैन यू सी दिस इमेज? या इन दिस इमेज इफ यू कैन सी, ये पुरानी सोसाइटी के बाद। अब जब इमेजिन करो पहले सोसाइटी कैसे हुआ करती थी। क्या सबको सब काम आया करता था? क्या लगभग सब अपना खाना प्रोड्यूस कर रहे थे? सबके घर का अगर कुछ खराब हो जाता है तो दे वर कैपेबल ऑफ रिपेयरिंग दैट बाय देमसेल्व्स। तब वो क्यों जुड़े हुए थे? तब वो इसलिए जुड़े हुए थे क्योंकि वो सेम सोच शेयर करते थे,
क्योंकि वो सेम एरिया में रह रहे थे, वो सेम चैलेंजेस शेयर करते थे, क्योंकि वो सेम संस्कृति, सेम कल्चर शेयर करते थे। और सेम कल्चर, सेम बिलीफ, सेम प्रकार के थॉट्स, सेम एरिया शेयर करने के बीच में उनके अंदर सॉलिडारिटी थी। वो इसलिए एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और इस सॉलिडारिटी को डर्कहाइम ने कहा मैकेनिकल सॉलिडारिटी, जो कि ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में हुआ करती थी। क्यों हुआ करती थी? बिकॉज दे आर शेयरिंग सेम कल्चर, सेम स्पेस, सेम चैलेंजेस, सेम थॉट्स। तो क्योंकि वो एक साथ जुड़े हुए होते थे, इन दैट वे सोसाइटी जुड़ी हुई थी, सोसाइटी में स्टेबिलिटी थी। बट आज क्या? आज एक ही व्यक्ति के 10 थॉट होते हैं, 10,000 व्यक्तियों के तो छोड़ो, ठीक है। आज हम सब एक दूसरे से अलग अलग हैं, डिफरेंट संस्कृति के, कल्चर्स के लोग आके एक साथ रह रहे हैं। साथ ही साथ सबके अपने अलग अलग वैल्यूज हो चुके हैं, नॉर्म्स, वैल्यूज सब अपना फॉलो कर रहे हैं। तो आज फिर हम क्यों जुड़े हुए हैं? अभी मैंने बताया, बिकॉज ऑफ डिविजन ऑफ लेबर। तो आज के ज़माने में यू कैन सी वी ऑल आर कनेक्टेड, ठीक है। हमें हर किसी की सर्विसेज की ज़रूरत है, हमें ऑटो, बार्बर, हमें दूध वाला, सब्जी वाला, हर किसी को चाहिए। हम अपना खाना खुद नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं तो हमें बाहर से लेना पड़ेगा। हमें आटा, रोटी, दाल, चावल, सब्जी सब कुछ बाहर से लेना पड़ेगा। इन अ वे वी आर वेरी वेरी मच डिपेंडेंट on our fellow human beings, isn't it? We can't live without each other. So this is the thing. So आज के ज़माने में सोसाइटी इसलिए जुड़ी हुई है क्योंकि हमने डिविज़न ऑफ लेबर कर लिया है। Now I am as a sociology teacher might be very good in my subject. Okay, so this is the thing. मुझे सोशियोलॉजी बहुत अच्छे से आती है, लेकिन मुझे बाकी चीज़ तो नहीं आती। मैं अपने घर का फ्रिज रिपेयर नहीं कर सकती हूँ, तो मैं अपने काम में तो एक्सपर्ट हो गई। आई एम एक्सपर्ट इन माई वर्क। बट इससे क्या हुआ? मैं दूसरे कामों में पीछे हो गई। तो इस सोसाइटी में स्पेशलाइजेशन आया, डिवीजन ऑफ वर्क आया, क्योंकि जिस इलेक्ट्रीशियन को मैं अपना फ्रिज बनवाने बुला रही हूँ वो अपने काम में एक्सपर्ट है, ठीक है। सो दिस इज हाउ अभी सोसाइटी फंक्शन कर रही है, क्योंकि हमने काम बांट लिया है और अपने अपने काम में हमने एक्सपर्टीज हासिल कर ली है। और द रियलिटी इज वी कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर। ओके, सो दिस इज व्हाट डर्कहाइम सेट इन हिज कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजन ऑफ लेबर। यहाँ पे मैंने डिफरेंसेस बताए हुए हैं जो कि मैंने अभी समझाए। पहले की सोसाइटी क्यों जुड़ी हुई थी? बिकॉज दे हैड सिमिलर बिलीव्स एंड सिमिलैरिटी। ओके, अभी हमें इंटरडिपेंडेंस है, अभी वी कैन नॉट अफोर्ड टू लिव विदाउट ईच अदर। ओके, ये कौन सी सोसाइटी में होती थी? मैकेनिकल सोसाइटी सॉलिडारिटी सिंपल सोसाइटी में होती थी, जबकि ये कौन सी सोसाइटी में होती है? तो ये मॉडर्न सोसाइटी में होती है। साथ ही साथ मैकेनिकल सॉलिडारिटी में रिप्रेसिव लॉ हुआ करते थे, और आज की सॉलिडारिटी में, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में रेस्टिट्यूटिव लॉ होता है। तो क्या मतलब होता है इसका? पहले की सोसाइटी में जब कोई कुछ क्राइम करता था, सपोज किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो सज़ा क्या होगी? मर्डर की सज़ा, मर्डर। अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया है तो आपको भी मर्डर की सज़ा मिलेगी। तब फोकस क्या हुआ करता था? तब फोकस हुआ करता था कि ऐसी पनिशमेंट दो कि कंफर्मिटी बनी रहे। ओके, लोग वायलेट ना करें और जिस तरीके से चल रहा है सब स्थिरता सोसाइटी में चलती रहे। लेकिन आज के टाइम पे हम रेस्टिट्यूटिव लॉ में आ गए हैं। व्हाट डज दैट मीन? कि अगर आज कोई मर्डर कर रहा है ना, तो भी हम उसको सुधरने का एक मौका दे रहे हैं। पहले हम रिप्रेसिव लॉ यूज़ करते थे, आज हम रेस्टिट्यूटिव और रिफॉर्मेटिव लॉ यूज़ करते हैं। कि आज हम किसी को मर्डर भी करके आया है तो भी हम उसे एक चांस देंगे कि क्या पता तुम सुधर जाओ। आज हम रिफॉर्म पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आज हम क्या कर रहे हैं? हम रिस्टोर कर रहे हैं रिलेशनशिप्स, किसमें? डिवीजन ऑफ लेबर में। कौन से? ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी के अंदर। इज दैट क्लियर? यहाँ पे पुरानी सोसाइटी में क्या होता था? मैकेनिकल सॉलिडारिटी में कलेक्टिव जो होता था वो इंडिविजुअल पे डोमिनेट करता था, और इंडिविजुअलिटी जो होती थी वो वीक होती थी। ज़्यादा पहले मत जाओ, कुछ समय पहले चले जाओ, जॉइंट फैमिली का टाइम था। कोई इंडिविजुअलिटी, जो प्रिवेसी वगैरह का ये जो कॉन्सेप्ट लेके रखे हो ना, ये सब बहुत नया है। पहले के ज़माने में मांग के देखो, स्पेस गाल पे मिलेगा डायरेक्ट, ठीक है। आज के टाइम पे क्या हो गया? आज के टाइम पे इंडिविजुअलिटी जो हो गई है बहुत स्ट्रांग हो गई है। नाउ ये सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं, माई स्पेस, माई लाइफ, माई रूल्स, माई प्राइवेसी एंड ऑल दीज थिंग्स, ये सब बहुत ज़्यादा चल गया है आजकल। तो अब हम क्यों जुड़े हैं? बिकॉज ऑफ दिस थिंग, बिकॉज ऑफ इंटरडिपेंडेंस, ओके, बिकॉज ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। यहाँ पे सोशल कोहेजन क्यों था? लाइकनेस से, सिमिलर वर्क से। और यहाँ पे क्यों है? इंटरडिपेंडेंस। आई होप आप समझ चुके होंगे। एग्जाम्पल में ट्राइबल कम्युनिटीज़ को आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, पुरानी जो सोसाइटी है उसका, और आज
इसका तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, हमारी मॉडर्न सोसाइटी, अर्बन सोसाइटी एंड ऑल, राइट। उसके बाद अब बात करते हैं कि वो कौन सी सिचुएशन होती है जो डिवीजन ऑफ लेबर का पैथोलॉजिकल फॉर्म्स क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर में कब गड़बड़ आती है, इनके गड़बड़ होने का फॉर्म क्या है कि जब डिवीजन ऑफ लेबर क्या होगा, बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो पहला क्या था, पहला था हमारा एनोमिक डिवीजन ऑफ लेबर। एनोमिक डिवीजन ऑफ लेबर में क्या होता है, इसमें लैक ऑफ रेगुलेशन होता है और मिसमैच होता है किसमें, रोल्स में। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था रोल्स ऑफ स्टेटस पढ़ाते टाइम, अगर आपने देखी हो वीडियो, नहीं देखी है तो गो एंड वॉच। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर कोई व्यक्ति अपने रोल के अनुसार काम नहीं कर रहा है, सपोज समवन इज अ PhD डिग्री होल्डर और वो क्या कर रहा है, वो टैक्सी ड्राइवर का काम कर रहा है, तो क्या उसके रोल में कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कन्फ्लिक्ट होगा। और ये कौन सा होता है, कौन सा डिसरप्टेड फॉर्म है, दिस इज एनोमिक डिवीजन ऑफ लेबर। द नेक्स्ट इज फोर्स्ड डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर अपनी मर्जी से चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब ये फोर्स्ड हो जाए, जब ये एक्सप्लॉइटेटिव हो जाए, तब ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल हम बहुत सारे ले सकते हैं। हम कास्ट, अगर हम किसी कास्ट को जाके बोले कि सी यू विल हैव टू डू दिस वर्क बिकॉज दिस इज योर कास्ट, अब ये प्रॉब्लमेटिक हो गया, बिकॉज नाउ यू आर फोर्सिंग दैट कास्ट टू डू दैट पर्टिकुलर वर्क, ओके। अब डिवीजन ऑफ लेबर में क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, कन्फ्लिक्ट आएगा और सोसाइटी का जो फंक्शन है वो डिसरप्ट होगा। नेक्स्ट इज पुअरली कोऑर्डिनेटेड डिवीजन ऑफ लेबर। इसमें क्या होता है, इसमें जिससे रोल प्ले करना है लाइक इंडिविजुअल्स। अब जस्ट सोचो, इंटरडिपेंडेंस वाली सोसाइटी एंड हमें पता ही नहीं है हमारा रोल क्या है, हमें प्रॉपरली ट्रेन ही नहीं किया गया है। तो ये तब होता है जब डिसऑर्डर आता है और हमें पता नहीं होता है कि हमें क्या करना है, यानी वेल इंटीग्रेटेड नहीं होती है चीज़ें, तब आता है पुअरली कोऑर्डिनेटेड डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। ये सारी चीज़ें मोस्टली स्टार्टिंग में आती हैं, ठीक है। जब डिवीजन ऑफ लेबर स्टार्ट होना होता है तब ये सारी चीज़ें मोस्टली आती हैं। यहाँ पे मैंने एक टेबल फॉर्म में ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी एंड मैकेनिकल सॉलिडारिटी के बीच का डिफरेंस बताया है। आई विल सजेस्ट कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। समझा तो मैंने आपको दिया ही है सब कुछ। आगे बढ़ते हैं डर्कहाइम के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज सुसाइड। मुझे एक चीज़ बताओ ये टॉपिक पढ़ने से पहले कि हम सुसाइड को सोशियोलॉजी में क्यों पढ़ रहे हैं, हम कुछ साइकोलॉजी वालों के लिए क्यों नहीं छोड़ देते, ठीक है। क्योंकि सुसाइड तो इज अ पर्सनल एक्ट ना, मतलब सोशियोलॉजी का क्या लेना देना है, सोशियोलॉजी तो सोसाइटी का स्टडी करती है, बट सुसाइड तो पर्सनल एक्ट है। हम अभी क्यों पढ़ रहे हैं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज डर्कहाइम ने एक ब्रिलियंट स्टडी करी। डर्कहाइम ने बोला ठीक है आप कह रहे हो सुसाइड पर्सनल एक्ट है, मान लिया, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दो कि पर्टिकुलर एज ग्रुप में सुसाइड होगा, ये इतना प्रिडिक्टेबल कैसे होता है, ठीक है। पर्टिकुलर एरिया में सुसाइड ग्रुप होगा, सपोज किसी कंट्री का सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा है एंड दैट्स वेरी प्रिडिक्टेबल कि यहाँ पे इतना ऐसा होता है क्योंकि हर बार हो रहा है। ऐसा क्यों, ये तो इंडिविजुअल एक्ट है। अगर इतना ही इंडिविजुअल एक्ट होता तो सुसाइड रेट हर बार वेरी करना चाहिए था ना, कभी हो सकता है बहुत ज़्यादा हो जाए, कभी हो सकता है बहुत कम हो जाए, कंट्री वाइज भी वेरी करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये ट्रेंड चलता क्यों आ रहा है। अब सोचने वाली बात है कि अगर एक की बात होती तो मान लिया इंडिविजुअल एक्ट है, लेकिन पूरा का पूरा ग्रुप अगर सुसाइड की ओर जा रहा है, रेट बढ़ रहा है, तो ऐसा क्यों, राइट। इसलिए ये सोशियोलॉजी का टॉपिक है और हम इसे सोशियोलॉजी में पढ़ने वाले हैं। और अगर पूरा का पूरा ग्रुप जा रहा है दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है वहाँ की सोशल कंडीशन में, तभी ये सब लोग जो हैं वो उन्हें फोर्स हो रहे हैं कि उन्हें ये वाला जो चीज़ है वो कमिट, जो सुसाइड है जो कमिट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो डर्कहाइम ने ये किस बुक में कहा था, डर्कहाइम की ली सुसाइड नाम की बुक थी जो उन्होंने 1897 में लिखी थी और इनका ये फर्स्ट मेजर वर्क सोशियोलॉजिकल वर्क था, स्टडी थी आई वुड से जो इन्होंने करी थी, ओके। बट हाँ डर्कहाइम का जो फर्स्ट जो PhD टॉपिक एंड ऑल दोज थिंग्स हैं वो डिवीजन ऑफ लेबर पे, प्लीज़ याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। अब MPPSC के एग्जाम में पूछा गया था कि जो घूरे थे GS घूरे, उनकी PhD टॉपिक का नाम क्या था, तो वी ऑल नो दैट इट्स कास्ट एंड रेस ऑफ इंडिया। फिलहाल अभी हम डर्कहाइम पे आते हैं। सो ये डर्कहाइम ने डेफिनेशन दी है, ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट पॉइंटिंग कि आप इस पे प्लीज नोटिस करें। सुसाइड इज every case of death which results directly or indirectly from a positive or negative act of victim himself which he knows will produce this result,
ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये सुसाइड इज नथिंग बट इट इज अ एक्ट जो आपको कमिट करने वाले को पता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, डर्कहाइम गेव दिस डेफिनेशन। ठीक है, डर्कहाइम ने सुसाइड के 4 टाइप बताए कि सुसाइड 2 तरीके से होता है। सुसाइड मतलब समाज में लोग 2 वजह से सुसाइड करते हैं, और इट्स नॉट अ इंडिविजुअल एक्ट, इट्स अ सोशल फैक्ट, बिकॉज सो मेनी पीपल आर डूइंग दैट एंड इट्स सम वे समहाउ प्रिडिक्टेबल भी होता है कि ऐसे एज ग्रुप भी करेंगे। दैट्स वाई सोशल जो सुसाइड है वो भी प्रिडिक्टेबल है और सोशल फोर्सेस की वजह से हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि इकोनॉमिक डिप्रेशन के टाइम पे ज़्यादा सुसाइड हो रहा है? सोशल कंडीशन की वजह से ना, एंड वॉट एवर जिसमें सोशल वर्ल्ड आ गया वो तो फिर हमारा एरिना हो जाता है। सो लेट्स सी, डर्कहाइम ने बोला कि देर आर 2 वेज, देर आर 2 रीजंस जिसकी वजह से लोग सुसाइड कमिट करते हैं। पहला, लैक ऑफ रेगुलेशन। What does that mean? Lack of regulation means कि सोसाइटी में जो रूल्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं वो क्लियर ही नहीं है। ठीक है, और सेकेंड इज इंट्रीगेशन। द फर्स्ट है रेगुलेशन, सेकेंड इज इंट्रीगेशन। तो रेगुलेशन के अंदर 2 चीज़ें आ सकती हैं, हम यहाँ पे ही देखते हैं। ठीक है, जस्ट लुक एट दिस डायग्राम। पहली चीज़ हो गई इंट्रीगेशन। इंट्रीगेशन, जब बहुत ज़्यादा इंट्रीगेशन होगा, इंट्रीगेशन मतलब सोसाइटी में कनेक्टेडनेस, ठीक है, कि लोग एक दूसरे से जुड़े कितने हैं। तो जब बहुत ज़्यादा इंट्रीगेशन होगा तो लोग अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड कमिट करते हैं। जब बहुत कम इंट्रीगेशन होता है तो लोग ईगोइस्टिक सुसाइड कमिट करते हैं। मैं समझाती हूँ। ईगोइस्टिक सोसाइटी में लोगों को लगता है कि वो सोसाइटी से कनेक्टेड नहीं है, हमारा तो कोई है ही नहीं, हमें तो वो 4 लोग भी नहीं दिख रहे हैं जो आके बातें करते हैं। ठीक है, तो दे आर लाइक कि भाई कम से कम वो 4 लोग ही दिख जाएं। तो ऐसी वाली सिचुएशन में पीपल एक्चुअली कमिट ईगोइस्टिक सुसाइड व्हेन दे फील दैट दे आर नॉट इनफ कनेक्टेड विद द सोसाइटी। ओके, अल्ट्रुइस्टिक सोसाइटी लोग तब करते हैं जब लोग बहुत ज़्यादा लोगों से जब लोग बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं सोसाइटी से। कौन करते हैं? जैसे वी ऑल हैव सीन कि जो सोल्जर्स होते हैं, ठीक है, जो सोल्जर्स होते हैं दे कमिट सुसाइड। व्हाई? फॉर देयर कंट्री, इजंट इट? स्लाइड चेंज हो गया। सोल्जर्स कमिट सुसाइड फॉर देयर कंट्री। सती क्यों कमिट कर रहा है? जस्ट इमेजिन अ लेडी, वो अपनी पति के साथ खत्म हो जा रही है जलकर। क्यों? बिकॉज ऑफ सोसाइटी, बिकॉज शी इज टू मच कनेक्टेड विद द सोसाइटी कि हाँ ठीक है, जो सोसाइटी बोल रही है हम वो करेंगे। दैट्स व्हाई शी इज कमिटिंग सुसाइड ऑल्सो। सोल्जर्स दे ऑल्सो डाई फॉर कंट्री बिकॉज दे आर टू मच connected with the society. Okay, and this is the reason. So all these kinds जो सारे टाइप हैं वो किस में आते हैं? अल्ट्रुइस्टिक सोसाइटी में, जिसमें क्या होता है? एक्सेसिव इंट्रीगेशन होता है। अंडरस्टूड? सेकेंड इज, मैंने समझाया इगोइस्टिक सोसाइटी, इसमें लो इंट्रीगेशन होता है और लो कवर जो होते हैं सुसाइड करते हैं। मैंने बताया जब आपको लगे कि ज़िंदगी में आपका कोई नहीं हो, जैसे जो अनमैरिड होते हैं, हायर होता है, कोई है ही नहीं लड़ने वड़ने के लिए, कुछ करने के लिए। विडो, सुसाइड रेट हायर होता है। और पीपल जो ज़्यादा ग्रुप्स ऑफ्स में नहीं रहते, दे टेंड टू कमिट सुसाइड मोर। सेकेंड इज, मैंने बताया था रेगुलेशन से, सोसाइटी में रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर प्रॉपर नहीं है तो क्या, तो भी सुसाइड होगा। अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत कम होंगे तो लोग एनोमिक सुसाइड कर लेंगे। ठीक है, एनोमिक सुसाइड में क्या होता है? इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया, सडन चेंज हो गया सोसाइटी में। जस्ट थिंक अबाउट इट, सडनली चेंज हो रहा है सोसाइटी में। कोविड का एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही प्राइम एग्जांपल है। कोविड में क्या हुआ? एकदम से चीज़ें चेंज हो गई। जो पुराने स्टेबिलिटी चल रही थी, रूल्स रेगुलेशंस हमारे चल रहे थे, वो कहीं ना कहीं अब हमारे काम नहीं आ रहे हैं, है ना? प्रॉब्लम हो गई एकदम से। तो क्या हुआ? कहीं ना कहीं लो रेगुलेशन हो गया सोसाइटी में। क्यों? क्योंकि पुराने रूल्स तो अभी काम आ नहीं रहे हैं और नए बने नहीं हैं। समझ में आया? तो ये मिसमैच हो गया, पुराने रूल्स काम नहीं आ रहे, नए बने नहीं है। तो अब इस सिचुएशन में क्या हो गया? रो रेगुलेशन हो गया एंड पीपल कमिटेड सुसाइड। लाइक सो मेनी पीपल कमिटेड सुसाइड ड्यूरिंग कोविड। ओके, सेकेंड इज, जब रेगुलेशन बहुत हाई हो जाए तो दिस इज फैटलिस्टिक सुसाइड। फैटलिस्टिक सुसाइड में क्या होता है? फैटलिस्टिक सुसाइड में इतना ज़्यादा रेगुलेशन डाल दिया जाता है कि ऑल्सो पीपल कमिट सुसाइड। लाइक प्रिजनर्स, जेल में आपको पता है कितने ज़्यादा रेगुलेशंस होते हैं। स्लेव्स,
दे ऑल्सो कमिट सुसाइड बिकॉज उनकी खुद ही कोई लाइफ ही नहीं है, इतना ज़्यादा ओवर रेगुलेट करके रख दिया है. सो इन दैट केस व्हेन पीपल आर कमिटिंग सुसाइड दिस वे बिकॉज ऑफ ओवर रेगुलेशन वी कॉल दिस पैटर्निस्टिक सुसाइड. एनामिक सुसाइड, लो रेगुलेशन. ठीक है, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं इसको. याद रखना है क्या, दो रीजन, रेगुलेशन एंड इंट्रीगेशन. अगर रेगुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड करेंगे. प्राइम एग्जाम्पल इज सोल्जर्स एंड सती वाला एग्जाम्पल दिया था मैंने. कम हो जाएगा तो लोग ईगोइस्टिक सुसाइड करेंगे, यानी बहुत ज़्यादा लोग कनेक्टेड नहीं हैं. रेगुलेशन ज़्यादा नहीं होगा तो एनोमिक, ज़्यादा हो जाएगा तो फैटलिस्टिक. अच्छा, इसकी एक ट्रिक है, मोस्टली पीपल जस्ट फॉरगेट कि कौन सा वाला था, तो मैं एक ट्रिक बताती हूँ जिससे आप इसको याद रखें. तो याद रखिएगा, जब हम बात कर रहे हैं किसकी, इंट्रीगेशन की, तो शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोलते हैं एजल. ठीक है, एजल, EGAL, एजल, जस्ट शॉर्ट फॉर्म के लिए याद रखने के लिए. दिस इज रिलेटेड टू व्हाट, इंट्रीगेशन. ओके, और अगर हम रेगुलेशन की बात कर रहे हैं सो इट्स एनफा. Please remember, ANFA is for regulation. ANFA मतलब anomic and fatalistic. AGEL is for what? AGEL is for intrigation. ठीक है, clear हुआ? So this is the thing. आपको याद रखना है, egoistic and हमारा आगे बढ़ते हैं हम. ठीक है, so this is the thing. I think कुछ एक मिनट. Okay, fine. I hope this is clear. आई होप दिस इज़ क्लियर. क्या चल रहा है आपको समझ में आया. हमें 4 टाइप्स ऑफ सुसाइड देखे, हमें 4 टाइप्स ऑफ सुसाइड देखने के बाद हमें समझ में आ जाना चाहिए. अब मैं आपसे इस पर कुछ क्वेश्चन पूछ के जाऊँगी. क्वेश्चंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो फार्मर सुसाइड कर रहे हैं वो किस टाइप का सुसाइड है. फर्स्ट तो आपको मुझे ये बताना है. सेकेंड, आपको मुझे ये भी बताना है कि अगर कोई व्यक्ति बिकॉज मान लो कोई जुए में हार गया, ठीक है, आजकल बहुत चल रहा है वैसे भी ऑनलाइन गेमिंग वेमिंग का, अगर आप सब इन सब में हैं तो छोड़ दीजिए, बहुत बुरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे. सो अगर हाँ, तो अगर कोई मान लीजिए ऑनलाइन गेमिंग में पैसे हार गया तो वो किस टाइप का सुसाइड है. ये 2 प्रकार के सुसाइड आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. ठीक है, एक बार फटाफट पूरा लेक्चर जल्दी से कर लेते हैं, क्या रिवाइज, फिर करेंगे हम PYQs. ओके फाइन. तो हमने फर्स्ट ऑफ देखा सोशल फैक्ट. सोशल फैक्ट क्या होता है, सोशल फैक्ट क्या होता है, सोशल फैक्ट कंट्रोल करता है किसको, हमारे बिहेवियर को. ये एक्सटर्नल होता है, कंट्रोलिंग यानी कोहर्सिव होता है, इंडिपेंडेंट होता है, और क्या होता है, जनरल होता है, यानी सबके लिए होता है, सब में शेयर्ड होता है. ठीक है, आगे बढ़े. आगे क्या होता है, सोशल फैक्ट क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं. फर्स्ट मटेरियल सोशल फैक्ट, नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट. मटेरियल सोशल फैक्ट टेंजिबल होते हैं, नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट इंटेंजिबल होते हैं, जैसे हमारे बिलीव्स, नॉर्म्स और रूल्स, ये सब. और दरखाइम इन्हीं को पढ़ने में इंटरेस्टेड थे. कैरेक्टरिस्टिक सोशल फैक्ट्स की ये हैं, अभी हमने रिवाइज कर ली. उसके बाद फिर हमने देखा कि 2 प्रकार के सोशल फैक्ट होते हैं. नॉर्मल सोशल फैक्ट्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, जो नॉर्मल सोशल फैक्ट क्या होते हैं, जो हमें दिस इज गॉन या नॉर्मल सोशल फैक्ट सोसाइटी की स्टेबिलिटी को बना के रखते हैं, और बीमारी की तरह होते हैं क्या, पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट, जो बीमारी की तरह आते हैं और चले जाते हैं. उसके बाद द नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीजन ऑफ लेबर. डिवीजन ऑफ लेबर नथिंग बट डरखाइम ने बताया कि हम सोसाइटी में जुड़े हुए हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर. ठीक है, और इसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से डरखाइम ने मैकेनिकल, जैसे पूरा ट्रेडिशनल सोसाइटी में तो उसका कॉन्सेप्ट बताया, और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी का कॉन्सेप्ट बताया. ठीक है, उसके बाद डरखाइम ने बताया कि कौन से केस में डिवीजन ऑफ लेबर विल नॉट वर्क. देन वी डिस्कस सुसाइड, जिसके 4 टाइप्स होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं. उसके बाद मुझे आपसे अब कुछ क्वेश्चन पूछना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अब जब भी आपको लगे कि आप जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, और सब एक जैसा क्यों कर रहे हैं, अब कभी भी ऐसा कुछ एकदम से वायरल हो जाता है, इन सब सेम रिएक्ट करते हैं ना, प्लीज़ रिमेंबर दरखाइम इन्होंने पहले बता दिया है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम सब को, हमें ना ऐसा लगता है कि हम सब बहुत अलग अलग हैं. हमें ऐसा लगता है कि हम पता नहीं कहाँ के, बिल्कुल लाइक वी टेक आवरसेल्व्स सो सीरियसली. ओके, बट हमें इतना सीरियस नहीं लेना है, ना लाइफ को इतना सीरियस लेना है और ना चीज़ों को इतना सीरियस लेना है. हम सब सोसाइटी से जुड़े हुए हैं और खुद को इस इकोसिस्टम का पार्ट ही देखना है, बिकॉज बिना सोसाइटी के, बिना इस इकोसिस्टम के वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. इट्स बेटर दैट बी ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरीथिंग, एवरीवन. ग्रेटफुल रहो, खुश रहो, और
सबका जो कंट्रीब्यूशन है ना आपकी लाइफ में जस्ट रिकॉग्नाइज करो, बिकॉज ये नहीं होते तो हम भी नहीं होते। चलो बहुत हो गया फिलोसफिकल बातें, हाँ वापस आते हैं अपने सोशोलॉजिकल क्वेश्चन पे। अगर आपने लेक्चर किया है तो आई एम जस्ट श्योर कि आपको ये इन सब में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, और इससे आपको पता भी चल जाने वाला है कि आप कैसा जा रहा है ना, ठीक है। तो इट्स अ रियलिटी चेक फॉर यू। सो हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ सोशियोलॉजी एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन? कौन है? इमाइल डरकहाइम। अच्छा, अगस्त कॉम्टे को भी हम फादर बोलते हैं। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगस्त कॉम्टे और डरकहाइम में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सो आई विल बी लुकिंग एट योर कमेंट्स कि देखती हूँ मैं किसने आंसर दिया। जो भी सही आंसर देगा ना, आई कॉल हिज और हर नेम इन द नेक्स्ट क्लास की दैट दिस गाय दिस आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डरकहाइम्स फेमस वर्क डिविजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी प्राइमरली डिस्कस व्हाट? डिविजन ऑफ लेबर में डरकहाइम ने क्या डिस्कस किया है? ये नेट का PYQ है, समझ रहे हो? इतना बेसिक, अगर आपने थोड़ा सा भी इसको पढ़ लिया है तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत इजीली बन जाएगा। अभी हमने डिस्कस किया कि मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी आया था, डरकहाइम ने बताया है। क्लास स्ट्रगल की बात किसने की है? फिर क्लास स्ट्रगल की बात की है हमारे कार्ल मार्क्स ने। ओके, सो कार्ल मार्क्स डिस्कस अबाउट दिस। प्रोटेस्टेंट एथिक्स की बात किसने करी है? हमारे वेबर ने। मैंने बताया था 3 क्लासिकल थिंकर्स हैं, मार्क्स, डरकहाइम एंड वेबर। सोशल एक्शन की बात भी वेबर ने ही करी है। क्वेश्चन वेरी सिंपल। ओके, आगे बढ़ते हैं। What concept did Durkheim introduce in his study of suicide? So, what was the concept? वस्तुयन किसका कॉन्सेप्ट है? बताओ कमेंट सेक्शन में। आयरन केज, लास्ट लेक्चर में ही पढ़ाया है मैंने आयरन केज किसका कॉन्सेप्ट है। ये वाला आप बताओ। वस्तुयन मैं बता देती हूँ, वेबर का कॉन्सेप्ट है। सोशल इंटीग्रेशन, यस, सोशल इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन, 2 चीज़ की बात करी थी डरकहाइम में। फॉल्स कॉन्शियसनेस किसका कॉन्सेप्ट है? कार्ल मार्क्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी मैं बता देती हूँ। जो फॉल्स कॉन्शियसनेस है वो कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट है। ओके, क्लियर? आगे बढ़े। अकॉर्डिंग टू डरकहाइम, विच टाइप ऑफ सॉलिडारिटी इज बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड फाउंड इन ट्रेडिशनल सोसाइटी? मैंने बताया था ट्रेडिशनल सोसाइटी में कौन सी सॉलिडारिटी होती है? मैकेनिकल सॉलिडारिटी होती है, जहाँ पे लोग एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा रहते हैं। और हमारी सोसाइटी में ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी होती है। तो it's mechanical solidarity, not organic solidarity। और एनॉमिक एंड कॉन्ट्रैक्चुअल सोसाइटी जैसे सॉलिडारिटी जैसा तो कोई टर्म ही नहीं होता है, तो प्लीज जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज। सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू नीड एनीथिंग। वी विल मीट सून विद आवर लेक्चर ऑन कार्ल मार्क्स। फिर हमारे तीनों क्लासिकल थिंकर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड एंड ध्यान रखिए यार, पढ़ाई वढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच।